अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से वक्फ बोर्ड का बहुत ज़्यादा तस्करा पूरे हमारे देश में किया जा रहा है और लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। कई मुस्लिम्स ऐसे हैं जो वक्फ के कॉन्सेप्ट को समझते नहीं हैं और हम इस वीडियो के थ्रू उनको ये समझाना चाहते हैं कि भाई वक्फ बोर्ड असल में होता क्या है, वक्फ बोर्ड को इस बिल के आ जाने से क्या नुकसानात का सामना करना पड़ेगा और किस तरीके से वक्फ की हज़ारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने का इंटेंशन इस बिल के थ्रू लाया जा रहा है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमें सब्सक्राइब करना न भूलिए। ज़्यादातर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो नॉन सब्सक्राइबर्स होते हैं, तो हमें ये बिल्कुल रिक्वेस्ट करना पड़ रही है आप लोगों से कि भाई आप जब वीडियो को कंज्यूम करते हो, अल्लाह की दी तौफीक से आपको कुछ ना कुछ इस्तेफादा उससे हासिल होता होगा, तो बिल्कुल आप एक सब्सक्राइब बटन दबा के हमारे इस चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि ये वक्फ जो टर्म है इसको एक अरबिक वर्ड से डिराइव किया गया है, वक्फा से, जिसका मतलब होता है प्रिजर्व करना। ये जो वक्फ प्रॉपर्टी होती है असल में वो होती क्या है? वक्फ एक ऐसी कॉन्सेप्ट है, इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दी हुई टीचिंग्स में से सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल पे मबनी है, जो कि ये है कि हम एज अ मुस्लिम कभी भी अपने आप के लिए वेल्थ एक्यूमुलेट करने से ज़्यादा दूसरों के लिए, हमारे भाइयों के लिए, हमारे माशरे के लिए, इंसानियत के लिए, ओवरऑल कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए अपनी वेल्थ का इस्तेमाल करते हैं। ये टीचिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है और मुसलमान इसी कॉन्सेप्ट को अपना एक थंब रूल मानकर चलते हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत है वक्फ बोर्ड। अपनी आखिरत को ख़रीदने के लिए अपनी दुनिया का सौदा करने वालों का नाम है मुसलमान। आम तौर पे दुनिया में जो लोग हैं वो अपनी आखिरत को बेचकर दुनिया ख़रीद रहे हैं, लेकिन इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि भाई दुनिया में बंगला है, गाड़ी है, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, ये सब अल्लाह के लिए वक्फ करो और अपनी आखिरत में इसका अंजाम ख़रीदो। तो इस कॉन्सेप्ट को हमारी रिलीजन में इतना रिलीजियसली फॉलो किया जाता है कि आज इंडिया के वक्फ बोर्ड के पास इतनी ज़मीन है जितनी कि 40 अलग अलग देशों का स्क्वायर किलोमीटर में बाउंड्री नहीं है। आप समझिए कि भाई कोई ऐसे देश दुनिया में है जिनकी पूरी जोग्राफिकल मैप इतनी जगह नहीं बना पाता जितनी हमारे इंडिया के वक्फ बोर्ड के पास है। तो इंडिया में मुसलमानों ने कितने रिलीजियसली इसको फॉलो किया है और अपनी मेहनत मजदूरी से कमाई हुई ज़िंदगी भर के असासे को अपने आखिरत के एवज़ में कैसे जो है सौदा करके दिया है अल्लाह के रास्ते में, जिसके बाद इन वक्फ की प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल कुछ ऐसे शोबों में किया जा सकता है शरीयत की रोशनी में जो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ साथ इंसानियत की अपलिफ्टमेंट के लिए काम करे, जैसे कि एजुकेशन, जैसे कि हेल्थ केयर, और इसके अलावा ऐसे कई सारे शोबे हैं, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें गरीब, मिस्कीन और जो है यतीम लोगों की तरबियत होती हो, तालीम होती हो, उनको जो है छत मिलती हो, यानी ऐसे काम जिससे देने वाले की आखिरत में उसको सवाब जारिया का जो है सबब बने, हमेशा हमेशा के सवाब का सबब बने। इस वक्फ की प्रॉपर्टी जो वक्फ बोर्ड इस वक्त पोजेस करता है इंडिया में, आज की इस गवर्नमेंट के थ्रू एक बिल लाकर इस वक्फ बोर्ड के पूरे स्टेटस को और पूरे स्ट्रक्चर को, सारे पावर्स को पूरी तरीके से शिफ्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की तरफ। और ये गवर्नमेंट की नीयत ये भी है कि हम कोई नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को भी इसमें इन्वॉल्वमेंट देने के लिए इस बिल के थ्रू अमेंडमेंट ला रहे हैं। इसका असर ये होगा, हमारे जो लोगों ने ये प्रॉपर्टी को वक्फ किया है, ये वक्फ की हुई प्रॉपर्टी एक सेंटिमेंट के साथ वक्फ की गई है, जिसके अंदर मुसलमानों का शेयर इंटेंट ये है कि इसका फ़ायदा शरीयत के बाउंड्रीज में रहते हुए कम्युनिटी ड्रिवन पर्पसेस के लिए किया जाए। बनिस्बत इसके आज की इस गवर्नमेंट का जो आप डाटा देखोगे, इनके इकोनॉमिक्स और फाइनेंसेस आप पिछले देखोगे, तो ये समझ में आता है कि हमारे देश के एसेट्स जो देश के कहलाया करते थे उनको भी 100-200 साल के लिए लीज पे दे देना और बेच देना। इसके अलावा ये
गवर्नमेंट ने और कुछ नहीं किया है, और यही चीज़ वो वक्फ के प्रॉपर्टीज़ के साथ भी करना चाहती है। इस वक्त लीगली उनके पास कोई फ्रेमवर्क नहीं है कि वो इसके अंदर इंटरफेयर कर पाए। उस विंडो को ओपन करने के लिए एक रास्ता वक्फ बिल के थ्रू वो खोल रहे हैं, और उसी रास्ते को खुलने न देने के लिए मुसलमान पूरी तरीके से अपने शिद्दत के साथ अपनी मुखालिफत दर्ज कर रहे हैं विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज। हमने इस वीडियो में अब तक जो भी आपको कहा है, उम्मीद तो यही है कि आपको इससे वक्फ का स्टेटस, वक्फ का इंटेंट और उसके बाद वक्फ पे होने वाले हमले का इंटेंट समझ में आया होगा कि भाई इस वक्त हमारे और हमारे पूर्वजों के एज अ कम्युनिटी किए हुए एक बहुत बड़े फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन को पूरी तरीके से इंटेंशंस के साथ इंटरप्ट करके डिस्ट्रॉय करने की एक कोशिश इस बिल के थ्रू की जा रही है, जिसको पूरी तरीके से रिजेक्ट करना मुसलमानों का हक बनता है। और हक के साथ साथ एक बहुत अहम अल्फाज में यूज करके इस वीडियो को एंड करूंगा, फर्ज बनता है कि हम इसके खिलाफ हमारे एहतजाज को, हमारे आवाज़ों को बिल्कुल बुलंद करें और ये मैसेज क्लियर दे कि हमें इस तरीके के कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वक्फ बोर्ड के इस बिल के खिलाफ मुसलमान कम्युनिटी क्यों खड़ी है, इस चीज़ को लोगों को समझाया जा सके।